बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। सबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन की भरपूर तैयारी शुरू कर दी है और इलेक्शन के लिए आज उन्होंने पहला दिन इंतखाब किया है, जिसमें वो ज़मान पार्क से लेकर दाता दरबार तक एक रैली निकालेंगे। उस रैली की क़यादत बज़ात खुद इमरान खान करेंगे। लेकिन हुकूमत इलेक्शन ये नहीं चाहती, क्योंकि पंजाब में ये 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे हैं, जिसकी तारीख सदर ने इलेक्शन कमीशन की मशावरत से दी थी। और आज उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देंगे। इलेक्शन का शेड्यूल जो ही जारी होगा तो पंजाब में इलेक्शन का दंगल सज निकलेगा और दंगल में जो घुसने वाले उम्मीदवार हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। हुकूमत को इमरान खान की अदालतों में पेशी क्यों ज़रूरी कर रहे हैं? क्योंकि हुकूमत इस वक्त जो हमारे ऊपर माफियाज की हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिनके सहूलतकारों ने यह बहुत अहम किरदार अदा किया है कि माफियाज की हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की जाए और इस तरह की करप्ट तरीन हुकूमत हो कि 11 महीने हो गया, 11 महीनों में कोई भी ये रेवोल्यूशनरी काम पाकिस्तान में नहीं हो सका। ना किसी मुल्क के साथ ये डील कर सकें या बेरोज़गारी ख़त्म कर सकें, ला कानूनीयत के मुताबिक के ख़िलाफ़ कोई लॉ एंड ऑर्डर ला सकें, और इसके अलावा मुल्क में गुर्बत को ख़त्म करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई या कुछ भी नहीं बना सकते। इवन के इन 11 महीनों में हमारी फ़ौज आगे हर 6-7 महीने 10 महीने बाद किसी न किसी मज़ाइल का तजर्बा करती थी। इन 11 महीनों में वो मज़ाइल का तजर्बा करने से भी कासर है, क्योंकि उनको ये एक खलीज नज़र आ रही है अवाम और फ़ौज के दरमियान कि एक बहुत बड़ी खलीज पैदा कर दी गई है। और ये कौन करने वाला है? ये करने वाले भी तो इनमें से ही लोग हैं, इनके सहूलतकार हैं, जिन्होंने ये इस किस्म की करप्ट तरीन हुकूमत ला कर ऊपर बैठा दिया। और उधर ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा कहते हैं कि तराजू के पल्ले दोनों बराबर होने चाहिए। तराजू के पल्ले तो आपने ही बराबर नहीं होने दिए। 35 साल तक पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत रही, आपने तराजू के पल्ले नवाज शरीफ को अदालतों में सजा हुई उसको पेश करें, ला कर अदालतों में राना सनाउल्लाह को अदालतों में पेश करें तो तराजू के पल्ले बराबर हो जाएंगे। तराजू के पल्ले बराबर करने के लिए सबसे पहले इब्तिदा अपने आप से करना पड़ती है और ख़ुद कानून के कटहरे में खुद को लाना पड़ता है। अगर खुद आप कानून को बालातर समझें और दूसरे लोगों के लिए कानून जो है वो एक मौत और बना कर रख दें और ये वही काम बन जाएंगे। कानून वो मकड़ी का जाला है जिसमें अमीर आदमी छलांग लगा कर निकल जाता है और गरीब आदमी फंस जाता है। गरीब आदमी को ऐसा फंसाया जाता है कि वो 6-6 साल 10-10 साल उसकी ज़मानत तक नहीं होती। इनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पकड़ने की यही जल्दी है कि जब ये अदालतों में आएंगे कोई ऐसा इंसिडेंट वाक़ हो जाए जिसमें उसकी मौत वाक़ हो जाए, क्योंकि पहले भी सियासतदानों की मौतें वाक़ होती रही हैं। इस मुल्क में ये एक कोई नया काम नहीं है और ये माफिया के सर के ऊपर इमरान खान इस तरह सवार हो चुका है, ये माफिया की हुकूमत के ऊपर, कि इनको आगे खड्डा और पीछे खाई नज़र आ रही है। इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये खुद इलेक्शन मांगते थे, ये इमरान खान से बार बार अपील करते थे कि इलेक्शन की तारीख दो, इलेक्शन कराओ और नई हुकूमत का सेटअप बनाओ, लेकिन आज खुद इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये क्या वजह है? सिर्फ और सिर्फ इनकी नाकस कारकर्दगी, जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क में इलेक्शन को डिले किया जाएगा। जितना भी इस मुल्क में इलेक्शन को डिले किया जाएगा, मुल्क का इतना ही नुकसान होगा, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, ना ही मुआशी इस्तेकाम आएगा और ना ही सिक्योरिटी के मसाइल हल होंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।